बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस एंड डायमेंशंस। ये भी अप्रोक्सीमेट उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट हम थ्योरम देखते हैं कि द नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सम हो हमने किसी और वे के अंदर ये थ्योरम हमने पहले भी देखा था। अच्छा, ये थ्योरम ये कहता है कि जब आप वेक्टर्स को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के आप उसको एचिलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं ना, जब तो उसके अंदर जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप उसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसके अंदर अगर आपके पास एक भी रोज ज़ीरो वाली आ जाएगी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और उसके अंदर बाकी जो नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो आपके पास जो उससे वेक्टर्स होंगे वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिस एंड डायमेंशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, इसी के में भी आपके पास कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का। देखिए, इसकी डेफिनेशन है कि अ सेट एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू एन ऑफ वेक्टर्स। मीन कि इसके अंदर ये वेक्टर्स हैं, इस सेट के अंदर हमने इन वेक्टर्स को इस सेट में रखा है। वो कहते हैं कि इज़ अ बेसिस फॉर वी, उनको हम किसी वेक्टर स्पेस के लिए हम बेसिस कहेंगे अगर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो उसको होल्ड करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप देखेंगे कि ये जो सेट है आपका ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो फिर ये आपके पास बेसिस होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कि एस स्पैन्स वी। देखिए, ये जो स्पैनिंग सेट है ना, ये हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि स्पैन करने का मीनिंग ये होता है कि ये जो वी जो वेक्टर स्पेस है ना, इसमें से आप कोई भी वेक्टर लें और ये जो सेट है इनके आप लीनियर कम्बिनेशन में उस वेक्टर को अगर आप लिख सकें तो इट्स मीन के आपका एस स्पैन कर रहा है वी को। ये वाला सेट वी को उस वक्त स्पैन करता है जब आप इस वेक्टर स्पेस वी में से कोई भी आप वेक्टर लें और इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में आप उसको लिख सकें, देन हम कहते हैं कि एस स्पैन्स वी। अच्छा, आगे हम डिफरेंट थ्योरम देखेंगे। उसके अंदर मोस्टली हम ये करते हैं कि सिर्फ हम चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम एक चीज़ चेक कर लें तो हमें पता चल जाता है कि ये आपकी बेसिस हैं या नहीं। वो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बाय डेफिनेशन इसको हम चेक करेंगे बेसिस को, कि उसके लिए आपके पास दो कंडीशन होती है, एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरी कंडीशन है एस स्पैन्स वी। जी, एक थ्योरम है हमारे पास कि वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और वो कहते हैं कि अगर ए के अंदर आपके पास इसी वेक्टर स्पेस में एक बेसिस सेट के अंदर m एलिमेंट्स हों और दूसरे के अंदर आपके पास n एलिमेंट्स हों, तो देन आपके पास m इज इक्वल टू n होगा। मीन के उनके एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो आपके पास इक्वल होगी। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस की। कहते हैं कि वेक्टर स्पेस V इज साइड टू बी फाइनाइट डिमेंशन, या इसको हम n डिमेंशनल भी बोलते हैं। इसको हम रिटर्न इस तरह करते हैं कि डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। मीन कि अगर इसके पास आपके पास डिमेंशन अगर इसकी n होगी तो इसको आप फाइनाइट डिमेंशन बोलेंगे, और इसको आप अगर इसकी बेसिस जो है ये फाइनाइट नहीं होगी देन हम इसको कहेंगे कि ये इनफाइनाइट डिमेंशन है। अगर इसकी बेसिस आपके पास फाइनाइट हो तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट डिमेंशनल, और अगर इसकी बेसिस आपके पास फाइनाइट नहीं होगी देन हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। जी, नेक्स्ट लेमा है हमारे पास एक। कहता है कि सपोज v1 v2 vn जो है ये हमारे पास स्पैन कर रहे हैं v को, और ये और एक सेट है वेक्टर्स का w1 w2 से wm, ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
कहते हैं कि देन जो आपके पास m जो है ना ये लेस देन इक्वल टू n, मीन कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो इससे लेस होगी या इसके इक्वल होगी, एंड वी इज स्पैन्ड बाय द सेट ऑफ द फॉर्म। और ये वेक्टर स्पेस जो है ये इस सेट की फॉर्म जो आपके पास बनेंगे इससे स्पैन होगा। इसके अंदर एक्चुअली क्या किया उसने कि W1 W2 WM ये वाला सेट उसने रखा है, और साथ में उसने ये जो आपके पास पहले जो आपके वो स्पैन करता था उसके एलिमेंट्स उसने इसमें रखे हैं। अच्छा, इस थ्योरम को अगर आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली आप n+1 और मोर वेक्टर्स इन V आर लीनियरली डिपेंडेंट। मीन कि जितनी किसी वेक्टर की डिमेंशन है ना, सपोज अगर आपके पास r³ है, r³ की डिमेंशन जो होती है वो 3 होती है। r³ के अंदर आपकी डिमेंशन जो होगी वो आपकी 3 होगी। तो अगर आप r³ में आपके पास अगर 4 वेक्टर्स हो तो वो ऑटोमेटिकली थ्योरम के अकॉर्डिंग वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये थ्योरम ये कहता है कि जितनी आपके पास किसी वेक्टर स्पेस की डिमेंशन है, डिमेंशन होती है, देखिए सबसे पहले आपके पास टर्म आती है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस। जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं ना, वो आपने बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है कि बेसिस के अंदर 2 कंडीशन होती है, एक लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए उनको, और दूसरा स्पैन करना चाहिए। और जो वेक्टर्स की वहाँ पे जो तादाद होती है ना उनको हम कहते हैं उसकी डिमेंशन है। ये आगे हम डिफरेंट एग्जांपल में देखेंगे भी। तो वो कहते हैं कि अगर किसी स्पेस के अंदर आप सपोज अगर उसकी n r³ है या r4 है, r4 के अंदर आपने 5 वेक्टर्स आपको गिवन है, आपने देखना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो अगर r4 के अंदर आपने 5 वेक्टर्स को देखना है तो आप इस थ्योरम की हेल्प से उसको कह सकते हैं कि ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। आगे मज़ीद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे भी। जी देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है बेसिस की। कहते हैं कि वेक्टर स्पेस के एन, इसके अंदर हमारे पास ये हैं वेक्टर्स 1 और बाकी इसके एलिमेंट सारे 0 हैं। E2 जो वेक्टर है इसके अंदर सेकंड एलिमेंट हमारे पास 1 है, बाकी सारे के सारे इसमें 0 है। En जो हमारे पास इसमें लास्ट वाला एलिमेंट जो है ये हमारे पास 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। अच्छा, हम पहले की तरह क्या करेंगे, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है इन वेक्टर्स को। लें जी, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है तो ये हमारे पास ये इसका मैट्रिक्स बन गया। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया है जी, वो थ्योरम हम यूज़ करेंगे। देखिए इसमें हर रो जो है ना ये नॉन ज़ीरो है, इसमें भी 1 आ रहा 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 है। तो सो ये आपके जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने कि देयर इज़ नो ज़ीरो रो इन अबव मैट्रिक्स, सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी नेक्स्ट हम इस पे दूसरी कंडीशन देखते हैं। कहते हैं कि एनी वेक्टर, कोई भी आपके पास के एन में वेक्टर आप ले लें, A1 A2 AN, तो उसको आप इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में इजीली लिख सकते हैं। ये वेक्टर हमने लिया है यहाँ पे V, और आपको वेक्टर जो गिवन थे E1 E2 EN थे, तो इसको आप इसके लीनियर कम्बिनेशन में इजीली लिख सकते हैं। सो आपकी दोनों कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई हैं। पहले वाली लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ही कि S को स्पैन करना चाहिए वेक्टर स्पेस को, तो ये उसको स्पैन भी कर रहा है। तो ये आपके पास इसकी ये जो वेक्टर्स थे E1 E2 EN ये इसकी बेसिस हैं। अच्छा, ये जो होता है ना E1 जिसमें आपके एलिमेंट जो होते हैं इस फॉर्म में होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इनको हम इसकी स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है कि वेक्टर स्पेस M इज इक्वल टू M R S। आपको पता है कि ये यहाँ पे इसका जो है मैट्रिक्स का रैंक होता है ऑफ ऑल R क्रॉस S मैट्रिसेस। लेकिन ये जो हमारे पास 6 यहाँ पे मैट्रिसेस लिए गए हैं, 1 है इसके अंदर एलिमेंट फर्स्ट, बाकी इसके अंदर 0 है। इसमें सेकंड एलिमेंट 1 है, इसमें थर्ड एलिमेंट 1 है, इसमें 4, इसमें फिफ्थ एलिमेंट 1 है और इसमें 6 एलिमेंट। तो ये जो मैट्रिसेस है ना वो, इनको आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये उसको स्पैन भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास उसकी बेसिस जो है उसको फॉर्म करेंगे। आप जो पहले वे यूज़ करते हैं ना लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, आप लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं और वहाँ से स्केलर फाइंड करते हैं, और स्केलर अगर आपके सारे के सारे नॉन ज़ीरो आएंगे तो इट्स मीन आपके ये वेक्टर जो होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, जो उसके अंदर जो वेक्टर्स की ये जो तादाद होती है ना, ये हमारे पास डिमेंशन होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसकी डिमेंशन देखना चाहते हैं तो ये आपके पास ये फार्मूला है डिमेंशन M R S। तो इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसकी डिमेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस की आपके पास डिमेंशन आ जाएगी 6 आ जाएगी। नहीं, ये बेसिस हैं आपके पास, बेसिस की दोनों कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही हैं और इनको भी हम इसकी स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं।